कांग्रेस ने प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी जातिगत आरक्षण देने की मांग उठा दी है। जी हां, कांग्रेस की संचार सेल के प्रमुख जयराम रमेश ने सोमवार को ये डिमांड कर दी। उन्होंने संसदीय समिति की सिफारिश का समर्थन करते हुए ये मांग की है, जिसमें कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 15(5) के तहत निजी संस्थानों में भी ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि करीब 20 साल पहले ही ये मामला आया था और संविधान में संशोधन के बाद भी तत्कालीन यूपीए की सरकार इससे पीछे हट गई थी। इस सरकार का नेतृत्व कांग्रेस की ओर से ही किया जा रहा था। यूपीए सरकार के दौर में ही संविधान में 93 संशोधन हुए, जिसमें आर्टिकल 15(5) लाया गया था। यूपीए सरकार ने साल 2006 में इस प्रावधान के तहत सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट पारित किया था। इसके जरिए सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। जयराम रमेश का कहना है कि साल 2008 में इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसने इसे बरकरार रखा था। अदालत ने ये भी कह दिया है कि निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में दाखिले पर आरक्षण के सवाल पर भी विचार किया जा सकता है। अब लगभग 2 दशक के बाद कांग्रेस ने फिर से ये मांग उठाई है कि निजी संस्थानों में दाखिले पर आरक्षण लागू हो जाए, जिस पर उसने अपने दौर में चुप्पी साध ली थी। कांग्रेस के बयान जारी करते हुए साफ तौर पर यह समझ में आता है कि अदालत के फैसले से साफ हो गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को संवैधानिक तौर पर निजी संस्थानों में आरक्षण मिल चुका है। बता दें कि साल 2024 के आम चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस आरक्षण का वादा किया था। अब संसदीय समिति ने भी ऐसे ही आरक्षण की सिफारिश कर दी है, तो उस मांग को कांग्रेस ने फिर तेज कर दिया है। इस समिति का नेतृत्व कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। फिलहाल देश के किसी भी निजी शिक्षण संस्थानों में जातिगत आरक्षण लागू नहीं किया गया है। हालांकि जानकार मानते हैं कि अकेले आर्टिकल 15(5) के भरोसे ही आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए एक और कानून की भी जरूरत है। बता दें कि 2002 में एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि शैक्षिक संस्थान स्थापित करना मूल अधिकार है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस की ये मांग पर केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब आएगा या फिर इस मामले को, इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ही खारिज करता नजर आएगा।